1879 में यानी आज से करीब 150 साल पहले पिरामिड के पास से एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने एक जैकल आ गया। उस आदमी को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगले ही लम्हे वो पिरामिड की कौन सी खास चीज देखने जा रहा है। आदमी ने जैकल की तरफ पत्थर फेंका तो वो जैकल पिरामिड में बने हुए एक छोटे से सुराख में घुस गया। ये मंजर देखते ही उस आदमी से रहा नहीं गया क्योंकि वो उस पिरामिड में बने उस सुराख में देखना चाहता था। पैराडाइज आइलैंड में आपका फिर से स्वागत है। अंदर दाखिल होते ही उस आदमी ने अपने आप को पिरामिड में बने एक सीक्रेट चेम्बर में पाया जिसकी दीवारों में अजीबोगरीब लिखाई से कुछ लिखा हुआ था। व्यूअर्स, यही वो पॉइंट था जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को झिझोड़ के रख दिया। यही वो दिन था जब दुनिया को मालूम चला कि पिरामिड के अंदर सीक्रेट चेम्बर्स भी हैं जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। इस वीडियो के पार्ट 1 पे हमने देखा कि कैसे 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने बिना कंपास के पिरामिड की हर एक साइड को डायरेक्शन दी, बल्कि बिना लेजर लेवलर के जमीन को परफेक्ट लेवल भी किया। ना सिर्फ इतना बल्कि ये भी जाना कि उन्होंने बिना किसी मॉडर्न टूल के 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप भी दिया और उनको बिना किसी क्रेन की मदद के पिरामिड के टॉप तक भी पहुंचाया। ये सारी चीजें जानने के बाद रिसर्चर्स परेशान हो गए थे कि किंग्स चैम्बर में मौजूद 1 पीस ग्रेनाइट से बना हुआ ये ताबूत अंदर इस छोटे सुराख से कैसे लाया गया। पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था और रोबोटिक कैमरा ने जब पत्थर के स्लेब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों में किसी ने भी नहीं देखा था। ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 7, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सारे पिरामिड्स के मुकाबले सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है। उसके अंदर अभी तक 2 हिडन चेम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग्स चेम्बर और दूसरे को क्वींस चेम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग्स चेम्बर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ, उनको वहाँ 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट ये देखकर हैरान हो गए कि चेम्बर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ ये छोटा सा सुराख है जिसमें से इंसान भी बहुत मुश्किल से आ सकता है। तो आखिर ये 1 पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग्स चेम्बर अंदर से बनाया गया और उसी वक्त ये ताबूत रखा गया था। उसके बाद चेम्बर को सील करके सिर्फ ये छोटा सा सुराख छोड़ा गया। चैलेंज नंबर 8, आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाने का मुश्किल चैलेंज कंप्लीट किया था? ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई मुख्तलिफ थ्योरीज गर्दिश करती हैं। किसी ने बोला ये मुश्किल तरीन काम उन गुलामों से किया जाता था जो खुद इजिप्शियंस नहीं थे और उन गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठवाया जाता और पत्थर तोड़वाए जाते थे। कभी ये बात सुनने को मिलती है कि हजारों साल पहले अर्थ पर एलियंस आए थे जो ये पिरामिड्स बनाकर वापस चले गए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद ऐसा एविडेंस तलाश किया है जिसने ये तमाम थ्योरीज रिजेक्ट कर दी हैं। जी हाँ, एक्सपर्ट्स ने जब वहाँ मिलने वाली हड्डियों का मुआयना किया तो उनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ भी लगे थे और कुछ की सर्जरीज भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे वो किसी भी सूरत में स्लेव्स नहीं हो सकते क्योंकि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है। लेकिन पुराने दौर में गुलाम पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी। ना सिर्फ इतना बल्कि माहिरीन ने उन स्केलेटन्स को रिकंस्ट्रक्ट भी किया जिससे ये जाहिर हो गया कि पिरामिड्स को बनाने वाले लोग दिखते कैसे थे। चैलेंज नंबर 9, अब क्योंकि ये एविडेंस भी सामने आ चुका था कि पिरामिड्स को ना ही एलियंस ने बनाया है और ना ही स्लेव ने। अब ये जानना बाकी रह गया था आखिर कितने मजदूरों ने मिलके आलीशान स्ट्रक्चर को बनाया होगा, क्योंकि आजकल के मॉडर्न
मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इंसानों से ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट्स 4 से 5 सालों में कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। लेकिन हजारों साल पहले ना ही उनके पास कोई मशीन थी और ना ही मॉडर्न टूल्स, तो जाहिर है उस वक्त पिरामिड बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफी मजदूर लगे होंगे। लेकिन आखिर कितने? हिस्ट्री से ये बात मालूम हुई कि पिरामिड्स को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। चैलेंज नंबर 10। पिरामिड्स की उलझी हुई गुत्थियां अब सुलझना शुरू हो चुकी थी। अब एक्सपर्ट और आर्कियोलॉजिस्ट अब एक ऐसे मोड़ पे खड़े थे जहां उन्होंने पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के कई राजों को साफ कर दिया रहा, लेकिन कई राज अभी भी बाकी थे जो बार बार रिसर्चर्स को तंग कर रहे थे। उनमें से एक राज रहा पिरामिड्स बनाने का मकसद। जी हाँ, 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी 23 लाख पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और उनके सीक्रेट चेम्बर्स का आखिर कोई तो मकसद होगा। रिसर्चर्स का मानना था कि ममीज को दफनाने के लिए इतना ताम झाम नहीं किया जा सकता, बल्कि पिरामिड्स का कोई और खास मकसद भी था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर से मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की मदद ली गई और ये नतीजा निकाला गया कि पिरामिड्स का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। जी हाँ, इजिप्शियंस का मानना था जब इंसान मर जाता है तो वो ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वो अपने साथियों, अपनी फैमिली और अपनी धरती के काम आता रहे। उसके लिए उसको इन पिरामिड्स में दफनाया जाएगा, जो इन पिरामिड्स की वॉल में लिखी रिलीजियस लैंग्वेज की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा। और यही शायद उनका बिलीफ था। लेकिन पिरामिड्स का असल मकसद यही है या फिर कोई और, या अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल सका। चैलेंज नंबर 11। एंशिएंट इंजीनियरिंग की हिस्ट्री के इन लेजेंडरी स्ट्रक्चर्स के डिजाइन एक बार फिर से एक्सपर्ट्स को मुसीबत में डाल दिया। ये मामला शुरू हुआ रहा पिरामिड्स की एक एरियर फोटोग्राफ से, जिसमें देखा गया कि इन तीनों पिरामिड्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइंड नहीं है। ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि जिन लोगों ने 4500 साल पहले इंच बाय इंच लेवल करके इतनी सफाई से पिरामिड बनाए, उन्होंने इन 3 पिरामिड्स को एक दूसरे से अलाइन क्यों नहीं किया? क्यों इन तीनों की पोजीशंस आपस में एक दूसरे से मैच नहीं हो रही? पहले तो ये कोइंसिडेंस समझा गया, लेकिन तब तक जब तक रॉबर्ट ने ये कोड क्रैक नहीं किया। रॉबर्ट पुआल का मानना था कि ये सब एक कोइंसिडेंट नहीं, बल्कि इन पिरामिड्स की ये पोजीशंस एक सोचे समझे प्लान की वजह से रखी गई थी, क्योंकि उस दौर में इजिप्शियंस सितारों को बहुत मानते थे। इसी वजह से उन्होंने ओरिएंट बेल्ट्स के 3 सितारों की पोजीशंस के हिसाब से ये पिरामिड्स बनाए। अगर गौर किया जाए तो इन 3 सितारों में से 2 ब्राइट सितारे हैं, जिन पर एक सितारा डिम भी है और इन दोनों से हटा हुआ भी है। सितारों का यही एग्जैक्ट पैटर्न गीजा के पिरामिड में भी इस्तेमाल किया गया। चैलेंज नंबर 12। 1980 में पिरामिड्स पर एक खास तरह की एक्सरे रेस फेंकी गई, जिससे मालूम पड़ा कि किंग्स और क्वीन चेम्बर्स के अलावा पिरामिड में सीक्रेट चेम्बर भी मौजूद है। डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि शायद यही वो सीक्रेट चेम्बर है जिसके अंदर पिरामिड के कई राज पोशीदा हैं। इस सीक्रेट चेम्बर के अंदर पहुंचने के लिए 5 सालों के टाइम में एक रोबोटिक कैमरा तैयार कराया गया, जिसको 1993 में इस छोटी सुरंग में भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोट रुक गया, क्योंकि उसके सामने एक पत्थर का स्लैब था जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर कीमत पे स्लैब के उस पार का मंजर देखना था, जो पिछले 4500 सालों में किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए मजीद 8 साल की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। 2001 में उस रोबोट को स्लैब में छेद करा गया, इतना बारीक कि उसमें सिर्फ एक कैमरा अंदर जा सके। जब कैमरा ने उस छेद के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था। लेकिन जब कैमरे का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे थे। ये अल्फाबेट इस छोटे पैसेज को सील करके वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। ना ही एक्सपर्ट्स को ये लिखाई समझ आई और ना ही उसका मकसद समझ आया। लेकिन डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इस दूसरे स्लेब के उस पार जरूर एक सीक्रेट चेम्बर मौजूद है जो पिछले 4500 सालों में किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है कि आने वाले चंद सालों में कोई दूसरा एडवांस रोबोटिक कैमरा इस चेम्बर के अंदर देख सके।